अस्सलाम वालेकुम। तुम क्या समझते हो कि तुम्हारे जाने से बिहार के अंदर एमआईएम कमजोर पड़ जाएगी, मजलिस कमजोर पड़ जाएगी, सदर साहब कमजोर हो जाएंगे? ये गलत फहमी है। तुम सदर साहब के नाम से चुनाव जीत कर आए थे, विधानसभा में गए थे, विधानसभा में पहुंचे थे। तो अब ये कहना चाहता हूं मीर सादिक, मीर जाफर की नाजायज औलादों से कि मीर सादिक की औलादे अभी भी हमारे समाज के अंदर है, हमारी कम्युनिटी के अंदर है। और याद रख लेना तेजस्वी यादव, 2024 में इसका तुम्हें भुगतान करना होगा कि 2024 के अंदर ये मत बोलना बी टीम सी टीम। आज मुस्लिम कम्युनिटी की तुम आवाज खत्म करना चाहते हो, मुस्लिम कम्युनिटी की आवाज को दबाना चाहते हो, जिसने अपनी जान तक दे दी, अपने परिवार को त्याग कर दिया, जो साबुद्दीन साहब ने जेलों की सलाखों के पीछे अपनी जिंदगी गुजार दी। आप उस साबुद्दीन के नहीं हुए तो तुम इन चार जो मीर सादिक की, जाफर की औलादे हैं, तो उनको कहना चाहता हूं ये तुम्हारे क्या होंगे। मैं मजलिस के हर सिपाही से, हर कार्यकर्ता से कहना चाहता हूं कि मजबूती से लड़िए, मजबूती से रहिए और मजबूती से आवाज उठाइए, क्योंकि अब इनको यह लगने लग गया है कि सदर साहब का कद पूरे हिंदुस्तान में बढ़ने लग गया है, हिंदुस्तान में मजलिस का क्रेज बढ़ने लग गया है कि हिंदुस्तान में मजलिस एक उभरती हुई पार्टी है जो हर गरीब मजलूम की आवाज को निडरता से बेखौफ होकर उठा रही है। और सीमांचल की आवाज को 70 सालों में कांग्रेस, बीजेपी, राजद या किसी भी पार्टी ने इतनी मजबूती से नहीं उठाई जितनी मजलिस ने इतनी मजबूती से आवाज उठाई और सीमांचल का काम करवाया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने सीमांचल के लिए संसद के अंदर प्राइवेट बिल को पास करवाया। आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए, जितने सदर साहब ने जितनी मजबूती से चुनाव लड़ा, जितनी मजबूती से सीमांचल के लिए, गरीबों के लिए, दलितों के लिए, मुसलमानों के लिए मजबूती से लड़ाई लड़ी, और आज मीर सादिक और मीर जाफर की नाजायज औलादों ने आज मजलिस को छोड़कर तेजस्वी यादव की पार्टी में चले गए। यहां पर उनको बिरयानी मिल रही थी, बिरयानी खा रहे थे, वो अच्छा नहीं लगा, गए हैं कचरा चारा खाने, चारा चोरों के पास। जो चारा चोर थे, देश के अंदर घोटाला कर रहे थे, देश के पैसा खा रहे थे, आपकी और हमारी खून पसीने की कमाई हुई पूंजी, पैसे को चारा घोटाला, जो लालू प्रसाद यादव चोर, जिस चोर ने हिंदुस्तान का पैसा खाया, उस चोर की पार्टी में ये लोग गए हैं। इनको मान सम्मान इज्जत नहीं मिलेगी, ये कुछ कागज के टुकड़ों में बिक गए, अपने ईमान को बेच दिया। और आपने देखा होगा कि हाजी के सर पर टोपी रहती है, वहां पर जाते ही इनकी टोपी उतर गई। ये दोस्तों आपको खुद को सोचना होगा। और मजलिस में ऐसे लोग आए जो सच में कौम की, दलित की, गरीब की, मजलूम की आवाज को, वंचित की आवाज को, मुसलमानों की आवाज को उठा सके, बुलंद कर सके। पैसों के लालची या अपना नाम कमाने, पैसा कमाने मजलिस में ना आए, दूर रहे और मीर सादिक और मीर जाफर की नाजायज औलादों से संभल कर रहे। ये मीर सादिक और मीर जाफर की जो नाजायज औलादे हैं, जिनको जाना था वो चले गए। इंशाअल्लाह 4 गए हैं, इंशाअल्लाह अब की बार 24 लेकर आएंगे। पर ये डिंडोरा पीट कर मत फिरना कि ओवैसी साहब ने बीजेपी की बी टीम है या सी टीम है, डी टीम है, ये मत करना। क्योंकि अब की बार हमने बिहार विधानसभा में 19 पर चुनाव लड़ा था, इंशाअल्लाह अब की बार 100 पर चुनाव लड़ेंगे, अब की बार 100 पर चुनाव लड़ेंगे और तुम्हारी राजद की जो सरकार है उसको उखाड़ फेंकेंगे। अगर तुम हमारे साथ गद्दारी कर सकते हो तो अब इंशाअल्लाह हिंदुस्तान के हर कोने कोने में चुनाव लड़ेंगे और बिहार की हर विधानसभा पर चुनाव लड़ेंगे। तुम्हारी सरकार आना नामुश्किल हो जाएगा। ये ही हालात, जैसे जाकर यूपी के अंदर अखिलेश को पूछ लेना कि मुसलमानों को इग्नोर किया, मुसलमानों की अनदेखी की, आज उसके क्या हालात है। उसके गढ़ को ढहा दिया गया, उसकी सरकार जो उसके सपने थे उन सपनों को तार तार कर दिए गए। उसने मजलिस से पंगा लिया था और ये तेजस्वी यादव, तूने पंगा लिया है मजलिस से। हम मजलिस के दीवानों को ठेस पहुंचाइए, हमारे विधायकों को खरीद कर
तो ये भुगतान भुगतने के लिए तैयार रहना। 2024 के इलेक्शन के अंदर तुम कितने भी गठबंधन में आ जाना, पर हम अपने प्रत्याशी मजबूती से उतारेंगे और इंशाल्लाह 4 गए हैं 24 लेकर आएंगे, क्योंकि अभी भी मर्द मुजाहिद जो अकेला लड़ रहा था पहले भी और अभी भी लड़ रहा है और इंशाल्लाह लड़ता रहेगा, वो है कौम का सच्चा रहनुमा, कौम का हरदम, कौम के लिए आवाज उठाने वाला, लड़ने वाला, गरीबों के लिए। वो कोई लालच से नहीं है। अख्तरुल ईमान, इसके नाम में ही ईमान लगता है। उसके ईमान में इतनी ताकत है कि वो 4 ला सकता है, तो इंशाअल्लाह आपकी बार 24 लाएगा और हम मजलिस के सिपाही डट कर मुकाबला करेंगे और मजलिस के लिए आवाज उठाएंगे। दोस्तों शेयर करो दबाकर शेयर करो, और जो समाज के दुश्मन है मीर सादिक और मीर जाफर की नाजायज औलादे हैं, उन तक वीडियो पहुंचना चाहिए और उनको भी मालूम चलना चाहिए, क्योंकि उनकी स्वागत की तैयारी बिहार के सीमांचल में जगह जगह होने लग गई है। उनका विरोध प्रदर्शन, क्योंकि सदर साहब के चेहरे पर वो जीत कर गए थे, अब की बार वो जीतेंगे नहीं। एक नगर पालिका के पार्षद का चुनाव भी याद रखना, वो पंच बनने लायक नहीं रहेंगे। जो नाजायज औलादे हैं ना मीर सादिक और मीर जाफर की, उनके लिए खास तौर से ये पैगाम है। और मजलिस के जितने भी हमारे सिपाही हैं, सब एकजुट रहिए, मजलिस के लिए काम करिए। हमारा जो मेन मकसद, मेन टारगेट है, उस पर फोकस कीजिए। कई आएंगे कई जाएंगे, कांग्रेस के तलवे चाटेंगे, राजद के तलवे चाटेंगे। आज हिना साहब तेजस्वी यादव की पार्टी से अलग क्यों हुई? क्योंकि उनको समझ में आ गई थी कि ये कभी भी अपनी हमदर्द नहीं हो सकती, मुसलमानों की हमदर्द नहीं हो सकती। ठीक है दोस्तों, दुआओं में याद रखना, अल्लाह के जिक्र का जुबान पर स्वाद रखना और दबाकर शेयर कर देना। जितना शेयर करोगे आपकी आवाज आगे पहुंचेगी इंशाअल्लाह।